हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 23 से मार्च 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। इफ़ यू आर न्यू हेयर काइंडली सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट। और अगर आप लौट के आ रहे हैं, ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड योर लव एंड योर पेशेंस विद मी। ओके, सो यस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन से, लगन साइन से भी इस रीडिंग्स को देख सकते हैं। क्रॉस वाचर हैं तो भी देख सकते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है? कोई भी जेंडर के लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है? और मैं मोस्टली एनर्जीज की ही बात करती हूँ, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज की, ना कि मेल और फीमेल की। ओके ओके, एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इसका इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में और एंड में दोनों जगह ही मैंने दे रखा है, इन्फॉर्मेशन भी, चार्जेस भी। तो यू कैन book your reading if you want to, and let's get started with your reading. Hi Taurus, let's see क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, पहले ले रहे हैं हम एक जनरल मैसेज। We have the fates। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ आपको ऐसे रास्ते पे लेके आने वाली है जहाँ पे ना आपको डेस्टिनी, ये डेस्टिनी है आपकी। दिस इज़ वट वॉज मेंट टू हैपन, ठीक है? आप कहीं ना कहीं चीज़ों के पीछे रीज़न फाइंड कर पाएंगे कि क्यों आपके साथ जो भी अभी तक चीज़ें हुई वो क्यों हुई। एक यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। आप देख रहे हैं, लाइक एक स्ट्रिंग ऑफ स्टार्स है यहाँ पे, तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। और आपकी मेहनत का, आपके हार्डवर्क का एक पे ऑफ आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ पर विद द नंबर 8। यहाँ के देख सकते हैं कि 17 नंबर है जो कि 8 बन जाता है। तो अगेन good karmas will be accumulated and will be you will be given the fruit of it, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है? लेट्स सी, टैरो कार्ड से देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। we have 2 of cups, 5 of cups, 5 of pentacles and 9 of pentacles। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक लैक मेंटेलिटी अगर आपकी है रिलेटेड टू कि भाई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सेल्फ वर्थ इशू होना, अपने ऊपर भरोसा ना करना, लाइफ पे भरोसा ना करना, इट इज़ ऑल गोइंग टू गो अवे। ये सब चीज़ें जा रही हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर अपने आप को लेके अपने ऊपर काम करना, अपनी लुक्स पे काम करना, अपनी लाइफ में बेटर चीज़ों को अट्रैक्ट करना, बेटर चीज़ें करना, बेटर सोचना अपने खुद के लिए, एक हैविंग एन अबंडेंस माइंडसेट। आप कहीं ना कहीं इस जोन से निकल कर कि जहाँ पे यू आर लाइक के दूसरों से क्या बिहेवियर मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, लाइफ आपको कैसा ट्रीट कर रही है, उससे हट करना यू आर बीइंग इन अ क्रिएटर मोड कि व्हाट आई एम डूइंग, मेरे थॉट्स से, मेरे एक्शंस से, मेरे विचारों से क्या क्रिएट हो रहा है, तो उसको आप ब्यूटिफाई कर रहे हैं, ठीक है? लाइक वो इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना आजकल, रोमांटिसाइजिंग लाइफ, तो वो रोमांटिसाइज कर रहे हैं आप लाइफ को। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स ही यही दिखा रहा है कि हैविंग दैट लविंग एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, दिस विल बी योर एनर्जी इन अपकमिंग टाइम्स। कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में यू आर सेइंग येस टू लाइफ। कई बार क्या होता है कि हम हर चीज़ को कहते रहते हैं ना, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देन यू आर लाइक कि जब आपको लाइफ से प्यार हो गया है कि अरे यार गोलगप्पे खाए कितने अच्छे थे, आपको एक छोटी छोटी चीज़ों में भी वो ग्रेटफुलनेस नज़र आ रही है, वो एक एक्साइटिंग चीज़ें नज़र आ रही है। जैसे एक बच्चा होता है, जैसे कि यूथफुल गर्ल होती है, तो हर चीज़ में एक यूथ होना। हम क्यों कहते हैं जवानी में इंसान प्यार करता है, पर कहीं हम देखते हैं ना बुढ़ापे में भी लोग वो लविंग लाइफ जी रहे होते हैं। वो क्यों जी रहे होते हैं? क्योंकि उनका दिल जवान है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ सॉर्ट ऑफ हैपनिंग विद यू, जहाँ पे आप देखेंगे कि भाई आपकी लाइफ में ये सब क्यों हुआ जो हुआ। अगर आपकी लाइफ में कोई समस्याएं थी, वो क्यों वो हुई, एंड दैट वाज टू मेक यू बेटर पर्सन, दैट वाज टू मेक यू स्ट्रॉन्ग पर्सन, एंड दैट वाज, और अब जो रिवार्ड्स आपको यूनिवर्स देगा उसको आप इंजॉय भी करेंगे, ठीक है? लेट्स सी, मैसेजेस देखते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। वी हैव बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, और आपको कोई ना कोई अगेन गिफ्ट मिल सकता है। इट कैन बी गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स ऑल्सो। एंड देन वी हैव शार्क, टेक केयर ऑफ, और देयर विल बी लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ। अपने मनी का ध्यान रखें कि आप ओवर एक्स्ट्रा खर्चा वर्चा ना करें, क्योंकि मे बी जब तक आपके फाइनेंशियल
फाइनेंशियल सिचुएशन या पूरी सिचुएशन अनफोल्ड नहीं होती है, तब तक में भी यू शुड बी जस्ट प्रिपेयर। एंड देन वी हैव कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है तो उसमें भी भलाई होनी चाहिए, उसमें भी वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, तो आपको सुधारने की भी सुधारने के लिए भी कर रहा हो सकता है। तो ऐसे एक दृष्टिकोण से आपको चीज़ें देखनी चाहिए। एंड देन वी हैव नेस्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा समय आप बिता सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं फैमिली इंपॉर्टेंस आपको एक्सपीरियंस हो सकती है कि फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैव वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग, स्पेशली अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी फैमिली से। ओके, एंड देन वी हैव हर्ट, डीप लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। अगेन बहुत ही जेंटल एनर्जी आ रही है when it is coming to your family, your love life. कहीं ना कहीं इमोशनली यू आर ओपनिंग अप, दिस इज़ अ गुड थिंग, दिस इज़ अ गुड साइन। ओके गाइस, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, okay, we have chasing shallow rejection. ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वन ऑफ यू और मे बी स्पेशली यू जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा हो कि एक रिजेक्शन काइंड ऑफ महसूस हो रहा हो, या आपने इस पर्सन को रिजेक्ट करा हो। चेजिंग, यहाँ पे चेजिंग रनिंग की एनर्जी भी है। शैलो, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि लाइक दिस थिंग्स आर वेरी शैलो। या तो अपनी लाइफ में आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि किसी को भाई चेज नहीं करना चाहिए, चेज करने से that person doesn't change your mind, change their mind. कि ऐसा यहाँ पे एक रिजेक्शन वाली एनर्जी भी में भी हो सकती है कि आपने इस पर्सन को या इस पर्सन ने आपको एक रिजेक्शन, इमोशनल रिएक्शन भी होता है। कई बार डायरेक्ट फेस पे कोई किसी को रिजेक्ट नहीं करता, कोई अपने एक्शन से, कोई अपने विड्रॉ करता है जब अपनी इमोशनल एनर्जी, तब आपको एक रिजेक्शन महसूस होता है। तो ऐसा में भी यहाँ पर हो रहा हो, दिस कैन बी द योर पर्सनस एनर्जी ऑल्सो। हम इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। हु इज़ फीलिंग रिजेक्टेड, या हु इज़ फीलिंग लाइक कि ये चीज़ें थोड़ी सी शैलो हैं, या ये लव जो है इतना डीप नहीं हो पा रहा है, डीपली कनेक्टेड आप लोग नहीं हो पा रहे हैं। ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है ना, इट इज़ मोर अबाउट गिविंग एंड टेकिंग, इक्वल गिव एंड टेक। लाइक आपने अगर एफर्ट पुट करे तो इस पर्सन ने भी करे, आपने अगर अच्छे जेस्चर दिखाए तो इस पर्सन ने भी दिखाए, और मे बी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस अगर आपने रखी तो इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस भी हैं आपसे। देयर इज़ समथिंग दैट इज़ लाइक ए म्यूचुअल अबाउट यू, इवन दिस फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, कि भाई आपने अगर इनको रिजेक्टेड फील कराया तो इन्होंने भी आपको रिजेक्टेड फील कराया इमोशनली। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई आप चेज कर रहे हैं, तो मे बी दिस पर्सन इज़ ऑल्सो फीलिंग कि दिस पर्सन हैज़ ऑल्सो चेज्ड यू, या कहीं ना कहीं इन्होंने कोशिश करी है कि भाई ये भी आपको चेज करें। और कई बार क्या होता है कि मोस्टली जो मैस्कुलिन एनर्जी के लोग होते हैं ना, दे डोंट एक्ट, बट उनकी एनर्जी बता देती है दैट दे आर चेजिंग यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। एंड देन वी हैव शैलो। ओके, तो अगेन कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल एनर्जी गिव एंड टेक यहाँ पर हो रहा है। मे बी आपको ऐसा लग रहा हो कि समथिंग इज़ अनफेयर, बट वो अनफेयर नहीं है। कहीं ना कहीं वो आपको भी मे बी अपने आप को क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि आर यू पुटिंग आउट द सेम बिहेवियर। वी हैव टेम्परेंस, अगेन बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है चीज़ों में। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ट्स, बैलेंस, अगेन बैलेंस, पेशेंस, हार्मनी, चीज़ों को थोड़ा सा बिल्ड होने दीजिए। ठीक है, और अगेन थोड़ा सा अगर आप एक सिली थिंकिंग करते हैं, या फिर एकदम से ही किसी के बारे में जजमेंट हो रहे हैं, तो आपकी सोच में ना वो स्टेबिलिटी नहीं है। तो उस स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं लेके आना चाहिए, ऐसा ये पर्सन अगेन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये दोनों की एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पे अब मैं एक एक कार्ड लूँगी आप दोनों की ओवरऑल एनर्जी के लिए, आपके पर्सन के लिए और आपके लिए। वी हैव हाई प्रीस्टेस। यस, ये पर्सन आपसे ना कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। दे वॉन्ट यू टू कि ये चाहते हैं कि भाई जैसा में भी आपने एक फ्रंट अपना दिखाया है, या
आपका जो हायर साइड है ना, कि इनको नर्चर करते रहना, इनको गाइड करते रहना, इनके लिए अवेलेबल रहना, उसी तरीके से आप चलते रहें। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, और आपको में भी एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये पर्सन स्वीट एक्ट करते रहें जैसा ये कर रहे हैं, ठीक है। बट इट इज़ अगेन शैलो, जो आप अपना फ्रंट दिखा रहे हैं, आप भी इसी एक्सपेक्टेशन से दिखा रहे हैं कि ये पर्सन प्यारा प्यारा बिहेव करते रहें, और ये पर्सन भी इसीलिए ऐसा कर रहे हैं कि आप जो है इनको वो गाइडेंस देते रहें। तो कहीं ना कहीं लाइक एक एक्सपेक्टेशन के जोन में हैं आप एक दूसरे से, ठीक है। एंड थिंग्स आर शैलो बिकॉज मे बी अगेन एक्सपेक्टेशंस के चलते कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि इस कनेक्शन से मिल क्या रहा है, रादर देन व्हाट यू आर गिविंग। ओके, लेट्स सी अब इस कनेक्शन में आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके, दिस इज द कार्ड फॉर योर पर्सन, कनेक्टिंग एनर्जी। ओके, connecting energy and your energy. Okay, we will take this way. Okay, we have hanged man, और ये रिवर्स में आ रहा था कार्ड। तो अगेन ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं किन्हीं चीज़ों से, और कहीं ना कहीं ये पर्सन चाह रहे हैं कि भाई इनके जो विचार हैं आप तक क्लियरली पहुँचे कि व्हाट दे वांट, व्हाट दे एक्सपेक्ट। और ये इस पोजीशन में रहकर ना कि जहाँ पर ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बहुत ही अनकंफर्टेबल है ये पर्सन, और ये इस चीज़ को ब्रेक ऑफ करना चाहते हैं, और स्लोली ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, एंड ये भी इनकी एक्सपेक्टेशन है। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव हो जा रहे हैं। तो अगेन नेगेटिव नहीं होना है आपको। अगर आपको दिखता है इस पर्सन की तरफ से कोई साइन, या ये पर्सन की एनर्जी फील हो रही है, या फिर आपको ऐसा ही लग रहा है बेसिकली कि मे बी पास्ट में इस पर्सन ने एफर्ट लिए और अब भी ये पर्सन एफर्ट लेंगे, तो यू कैन बी होपफुल, यू शुड नॉट लूज ऑल योर होप, ठीक है। कि मे बी आपको कहीं ना कहीं वो इमोशनल कंफर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए इस पर्सन से। इट इज़ बिकॉज ऑफ योर मे बी चाइल्डहुड ट्रॉमा, या आपकी चाइल्डहुड में ऐसी चीज़ें रही हों कि जहाँ पे आपको प्यार वो थोड़ा थोड़ा करके अप्रिसिएशन में मिला हो। बट इस पर्सन से आप वो एक एक फादर एनर्जी, एक मदर एनर्जी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑल द नर्चरिंग ऑल द टाइम, ठीक है। तो यू शुड बी लाइक नॉट सीइंग नेगेटिव साइड ऑफ द कनेक्शन। आपको पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए कि जितना एफर्ट इस पर्सन ने करा उतना भी काफ़ी है मे बी, और वो बढ़ सकता है अगर आप उनको थोड़ा और अप्रिशिएट करें, ठीक है। तो इस तरह की पॉजिटिविटी आपको कहीं ना कहीं अपने मन में लानी चाहिए। ये आपकी अपकमिंग एनर्जीज हैं जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्टक है थोड़ा कनेक्शन, बट स्टिल इट इज़ मूविंग वेरी स्लोली, और सही डायरेक्शन में चीज़ें जाना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन तेज़ी से कहीं भी जाना, ठीक है ना। ओके, वी हैव एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अपने इंस्टिंक्ट्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही इस पर्सन की लविंग वाली, नर्चरिंग वाली एनर्जी, बिल्कुल लव बॉम्बिंग की एनर्जी लग रही है कि ये पर्सन तो बस बारिश कर देते हैं मीठी मीठी बातों की, और उसमें कोई डेप्थ नहीं है, वो शैलो है। अगर तो आपकी ये एक इंस्टिंक्ट आपकी कह रही है तो मे बी यू आर राइट। बट अगर आप अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस पर्सन का जो एफर्ट है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो क्या हुआ, बट स्टिल दिस पर्सन ट्राइड एटलीस्ट, तो कहीं ना कहीं लाइक वो इनको बेनिफिट ऑफ डाउट अगर आप स्टिल देना चाहते हैं तो यू कैन गिव इट। बट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, आपकी इंस्टिंक्ट्स, आपकी बॉडी आपको सारा के, तो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि भाई आपकी खुद की बॉडी आपको बता सकती है एक्चुअली आपको फील कैसा हो रहा है। जब आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स, चाहे वो प्रेजेंट है या नहीं, तब भी, जब प्रेजेंट ना भी हो तब भी अगर आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और आप ध्यान देते हैं कि आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट करती है, तो इट विल बी योर बेस्ट गाइडेंस। ओके, तो ये थी गाइज आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ।